नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम सब लोग ग्रुप डी का मैथ पढ़ रहे हैं, जो मेन फोकस आपके ग्रुप डी के लिए है। काफ़ी हद तक क्लासें हो चुकी हैं अनुपात की। आज आपकी 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में बहुत ही अंदर तक हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ग्रुप डी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ, जिसमें से आपको 100% क्वेश्चन उस टाइप से मिलेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिखाई पड़ जाए। तो आप सभी लोग को अपनी मेहनत बरकरार रखनी है और अच्छे ढंग से लगना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार कितने लोग हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं इसीलिए आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। अर्पित है, राम अवतार है, पूनम है, अमित है, सुबेदार है, मनीषा है, उत्कर्ष है। 5 लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सभी लोग मेन फोकस अपनी पढ़ाई पर करिए। चलिए, काजल है, सुषमा है, चलिए सभी लोग आ जाइए क्योंकि आपका स्टार्ट होने वाला है। चलिए, नमस्ते गायत्री जी। चलिए, अब मेरी बात समझिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरूप अनुपात। प्रतिरूप अनुपात, ठीक है। प्रतिरूप अनुपात में कोई भी संख्या होती थी हमारी, हम ए और बी लिए थे, तो मैंने इसको क्या किया था, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाता था, प्रतिरूप अनुपात हो जाता था। ठीक है, अब इसी को अगर हम बोले उप प्रतिरूप अनुपात, उप प्रतिरूप अनुपात, तो हम इसको क्या रूट लगा देते थे। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या था, त्रिप्रतिरूप अनुपात। त्रिप्रतिरूप अनुपात, ठीक है। त्रिप्रतिरूप अनुपात में हम क्या करते थे, ए अनुपात बी दिया रहता था, तो मैं क्या करता था उसका, हम सब लोग यही तो किए थे, ये त्रिप्रतिरूप अनुपात हो जाता था। फिर मैंने आपको यहीं पर बताया कि उप त्रिप्रतिरूप अनुपात, उप त्रिप्रतिरूप अनुपात, इसमें मैंने क्या देखा कि हम इसका क्या करते थे, घन क्यूब लगाते थे। ठीक है, बी यही करते थे। फिर एक मैंने आपको बताया यौगिक अनुपात, यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात में हमने क्या देखा, अगर ये ए बटे बी इंटू सी बटे डी इंटू ई बटे एफ, यहां तक मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा भी दिया है। टाइप वाइज हमने कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये वाला भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका। यहां तक अगर किसी को अभी तक दिक्कत हो तो बताइए। किसी को दिक्कत नहीं है? अजीत जी जय हिंद। अब मैं फोकस आप लोग अपनी पढ़ाई पर करिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, आज जो आपका स्टार्ट होने वाला है, टाइप आपका चौथा है, टाइप आपका 13वां टाइप है। ठीक है, देखिए मैं पहली बार टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैथ में मुझे कोई भी टाइप ऐसा नहीं लगा कि टाइप होता है। ठीक है, मैथ का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन आपको ग्रुप डी के रिलेटिवली चलना है। 3 महीने का आपका टाइम है, तो 3 महीने के अकॉर्डिंग मैं ले चल रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उस पर फोकस भी करिएगा। बनाइए, जिस तरह मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ उस तरह जाकर बनाइए। बुक में देखिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, अनुपात का चैप्टर वाइज आता है, तो उसको उठाइए और बनाइए, 100% बनेगा।
अब मेरी बात समझिए, ये 13वां टाइप है समानुपात। समानुपात का मतलब ये होता है कि समान अनुपात में हो। क्या हो? समान अनुपात में हो। जैसे मैंने ये लिया है कि 2:4, तो मैं ये देख रहा हूं 2:4 का मतलब 1:2 है। क्या ये 3 और 6 1:2 में है? 100% है। तो ये क्या हो जाएंगे? 2:4 बराबर 3:6। इसी को बराबर को मैं क्या करता हूं कि 2:4 लिखकर समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, 4 अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया हो तो बताइएगा। मैंने अभी आपको सिर्फ अनुपात के बारे में बताया है। देखिए, बराबर कमेंट आपका आना चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा। ठीक है? अब आपसे लोग कोई भी हो, अगर आपसे समानुपात का पूछेगा, मान लेते हैं ये ए है, यहां मैंने लिया, देखिए ये मध्यानुपात हो जाता है, और ये दोनों बाह्य अनुपात, जिसे हम क्या कहते हैं? चरम अनुपात, चरम पद कह देते हैं। ठीक है? समझ पा रहे हैं? देखिए, ये बीच वाला क्या हो जाएगा? मध्यानुपात, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? चरम। जैसे आप मेरी बात समझिए, मैं हूं, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, इधर एक एक दाहिने छोर पर है, एक बाएं छोर पर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम बोलेंगे चर्म पद, बाएं वाले को चर्म पद और बीच वाले को मध्य पद। ठीक है? तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि भैया ये ए और बी, A/B बराबर है C/D के। किसके हैं? डी के। समझ पा रहे हैं? मध्यानुपात क्या होगा? बीच वाला। ठीक है? मध्यानुपात क्या होगा? बीच वाला। और चरम अनुपात क्या होगा? बाहर बाहर पद वाला। ठीक है? समझ गए हैं आप लोग? मध्यानुपात और चरम अनुपात जल्दी बताएंगे। चलिए, आइए कुछ और समझते हैं। अब यहां देखिए, वही मैंने निकाला है ए और बी। जितना मैं आपको समझा रहा हूं पहले ध्यान से समझिएगा, फिर मैंने क्वेश्चन लिया है, एक एक टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है, बस उसको आपको करना है। और अभी मैं इसको बुक का तरह हटाकर अपना तरीका लगाऊंगा। ठीक है? A/B समानुपात C/D। अब मेरी बात समझिए, ये कह रहा है कि A/B समानुपात C/D, तो मुझे ये पता है कि ये दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मैंने लिख दिया है AD जितना होगा उतना BC होगा। समझ पा रहे हैं? इन दोनों का जितना अनुपात होगा उतना अनुपात इनका होगा, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए यहां तक? जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए, अब मेरी बात थोड़ा सा और समझिएगा। जब आपसे पूछे इस तरीके से, तो आपको दिमाग में ये रखना है, पास पास वाले का गुणा दूर दूर वाले का गुणनफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैंने लिखा पास पास वाले का गुणनफल दूर दूर वाले का गुणनफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मेरी बात समझिए, यहां मैंने लिया है, देखिए पास पास वाले हो गए ये, और दूर दूर वाले हो गए, इनका गुणनफल जो भी होगा आपस में बराबर होगा। अब जैसे मेरी बात समझिए, यहां पर पास पास वाले का कितना आ रहा है? 12 आ रहा है।
मैं समानुपात तभी कहूंगा जब ये आपस में बराबर होंगे, अन्यथा समानुपात नहीं होगा। तो मैं यहां देख रहा हूं इन दोनों का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, कितने लोग समझ पाए यहां तक, जल्दी बताएंगे। ठीक है, अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 2/4 इंटू, अब सी ये है आपका, तो 3/6। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये बराबर 12, आपस में बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ये भैया क्या है, समानुपात है, समानुपात है। समझ पाए हैं, समानुपात मैंने अभी कुछ आपको बताया नहीं है, सिर्फ मैं आपको समानुपात के बारे में बता रहा हूं कि समानुपात हम क्यों कहते हैं, क्यों समानुपात पूछा जाता है, क्या कंडीशन है, बाहर बाहर का, अंदर अंदर का। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ठीक है, अब समानुपात जिनको समझ में ना आया हो, अच्छा अगर आप सबको समझ में आ गया हो तो एसटी टाइप करें जल्दी। इसका मतलब सबको समझ में आ गया है समानुपात। चलिए मैं बहुत धीमे ले चल रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से ले चलूंगा। ठीक है, मुझे जल्दी नहीं है, ठीक है, आपको समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी बात समझिएगा। हम बात करते हैं रिश्ता का, रिश्ता। एक रिश्ता निकल के आता है आपका, एक रिश्ता तो निकल के ये आएगा कि हमारा पास पास वाले का और दूर दूर वाले का। समझ पा रहे हैं, बढ़े, चलिए अब मेरी बात समझिए। रिश्ता निकल के आ रहा है, जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक अंक छोड़कर एक अंक का रिश्ता। ऐसे करेंगे, एक अंक छोड़कर एक अंक का रिश्ता। मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा एक अंक छोड़िए, मैं 2 से स्टार्ट किया, मैंने एक अंक छोड़ दिया, ये 3 का रिश्ता। 2 के साथ किसका रिश्ता हो रहा है, 3 का। तो 4 को जब मैंने पकड़ा तो 3 को छोड़ूंगा, किसका रिश्ता हो जाएगा, 6 का रिश्ता हो जाएगा। एक तो अनुपात इस तरह निकाला जाता है, एक अंक छोड़कर, ठीक, दूसरा एक अंक छोड़कर इसका रिश्ता। समझ पाए हैं, समझ गए भैया, जल्दी बताएंगे आप लोग। आइए फिर मैं बात करता हूं, देखिए मैंने एग्जांपल लिया है इसका, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां से इसका रिश्ता होगा और यहां से इसका रिश्ता होगा, ठीक है। 2 मैंने मेथड बताया है आपको, ये बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, ये तो बेसिक है जो चल रहा है आपका, ठीक है। मैंने जब कहा कि यहां से एक अंक छोड़ेंगे इसका रिश्ता हो जाएगा, फिर मैं 45 को पकड़ूंगा तो एक अंक छोड़ूंगा इसका रिश्ता हो जाएगा। मतलब जो रिश्ता इसके साथ है वही रिश्ता इसके साथ होगा, जो रिश्ता इसके साथ है वही रिश्ता इसके साथ होगा, जो रिश्ता इसके साथ है
वही रिश्ता इसके साथ होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 बराबर 1 और 3 का रिश्ता, 1 और 3 का रिश्ता किसके बराबर, 2 और 4 के रिश्ते के बराबर। समझ पा रहे हैं? 1 और 3 का रिश्ता 2 और 4 के बराबर। आगे बढ़े, अब समझिए। समझ में नहीं आएगा तुरंत आप टाइप करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? बहुत ही धीमे चलूंगा और बहुत अच्छे ढंग से ले चलूंगा, जिससे आपको दिक्कतें ना हो आगे चल के। 100% इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको करना भी है। अब आइए, मैं कह रहा हूं इसका रिश्ता इसके साथ, तो इसका रिश्ता इसके साथ। अब ऐसे पूछ लेगा कि x का मान बताएं, तो मैं यहां देख रहा हूं ये कितने गुना हो रहा है, तो मैं यहां देख रहा हूं ये 3 गुना है, तो इसका भी मैं 3 गुना कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कितना, 90। कितने लोग यहां तक समझ पाए हैं? राम अवतार जी क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं पाए सर? देखिए, अगर आप बीच क्लास से कूद रहे हैं तो 100% नहीं समझ में आएगा। पहले आप 10 क्लास कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लास करिए। सब वीडियो अपलोड है, वहां पर जाकर कर लीजिएगा। देखिए, जो नया होगा मैं पहले बता दे रहा हूं, आप पहले 10 क्लास करके तब यहाँ पर आइएगा। फिर से समझिए, मैंने कहा भैया जो रिश्ता इसके साथ है वो रिश्ता इसके साथ होगा, तो मैं यहां देख रहा हूं इसका मान कितना है, 3 गुना, तो मैं इसका मान कर दूंगा 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 90। अब थोड़ा सा समझिए, और यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? जल्दी बताइएगा। आंसर फिर अलग आएगा गुरुजी, क्या बताएं यार, समझो यहां पर। चलिए, चलिए अब समझिएगा, समझिएगा। मैंने कहा जो रिश्ता इसके साथ वही रिश्ता इसके साथ। आइए देख लेते हैं क्या निकला। 30:45 समानुपात 90:135। ठीक है, आइए मैं इनको काटता हूं, तो 15 दूना 30 45, इसको काटते हैं, तो 15 से काटे 15 नौइया 15 छक्का 90 और 15 नौइया 135, 15 नौइया 135 होगा। ठीक है, पूनम जी क्या कहना चाह रहे हो? नहीं सर, 15 नौइया 135। आइए मैं देख रहा हूं ये कितना है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा यहां पर पहले ही मैंने आपको यहां पर बताया कि भैया जो रिश्ता इसके साथ है, ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, मैंने यही बताया। और यहां पर समझिएगा, ये आपको दिखाई दिया, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। मैंने कहा समानुपात तब कहेंगे कि ए बी बराबर किसके हैं, सी डी।
आइए, क्या 2:3 मिला? 2:3 मिला, तो ये आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी बताइएगा। देखिए, मैंने जो पहले आपको समझाया, देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बहुत ध्यान से समझिए। आगे बढ़े, समझ में आ गया है? तो मेरी बात समझिए, इस तरह समझेंगे तो यार। तो पहला रिश्ता मैंने आपको क्या बताया कि 30:45 समानुपात x 135। मैंने कहा ये वाला रिश्ता इसके साथ, अल्फाबेट सीरीज, मैंने कहा ये वाला रिश्ता इसके साथ। एक टाइप तो आपको ये निकल गया समानुपात निकालने का। फिर यहीं से एक टाइप निकल के आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि एक अंक को छोड़कर एक अंक का रिश्ता। फिर मैंने आपको यहीं पर बताया कि जो रिश्ता इसके साथ वही रिश्ता इसके साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम साथ साथ में, जैसे मैंने यहां एक टाइप लिखा है साथ साथ का रिश्ता, तो यहां से कहीं से निकल के नहीं आया। देखिए यहां पर जब मैंने इसको 90 कर दिया, 9 × 3 होता है 90, तो मैंने इसको कट किया तो ये मिला कितना, 2, और ये कितना मिला, 3। जब मैंने इसको कट किया तो 6 पहले मिला, फिर 9 मिला, फिर मैंने इसको 3 से कट किया, 2 मिला, 3 मिला। अब मेरी बात और समझिएगा। सबसे पहले ये बताइए यहां तक किसको क्लियर है? अभी तक जिनको क्लियर है एसटी टाइप करें, जिनको क्लियर नहीं मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि जो रिश्ता इसके साथ वही रिश्ता इसके साथ, एक अंक छोड़कर एक अंक का रिश्ता। कितने लोग को समझ पाए हैं? चलिए, हमें लगता है सभी लोग समझ गए हैं। देखिए एक टाइम निकल के ये आया कि मैं एक अंक को छोड़ूंगा उसके साथ, फिर मैं उस अंक को छोड़ूंगा उसके साथ, निकल के आ गए। फिर मैंने यहीं से एक रिश्ता निकाला कि जो अनुपात इसके साथ होगा वही अनुपात इसके साथ होगा। समझ पा रहे हैं? जो अनुपात इसके साथ मिला वही अनुपात इसके साथ मिला। इसी को हम क्या कहेंगे, साथ साथ का रिश्ता। इसी को हम क्या कहेंगे, साथ साथ का रिश्ता। समझ पा रहे हैं? साथ साथ का रिश्ता। तो मुझे दो टाइप मिल गए। एक टाइप मुझे ये मिल गया कि रिश्ता कैसा होता है, तो एक रिश्ता आपका क्या होता है, एक को छोड़कर एक का रिश्ता। ठीक है। दूसरा रिश्ता आपका कैसा होगा, साथ साथ का रिश्ता। कैसा होगा, साथ साथ का रिश्ता। मेरी बात थोड़ा सा और समझिएगा। हम सब लोग एक साथ हैं, तो साथ साथ हुए, तो साथ साथ का भी कुछ एक रिश्ता होता है। ठीक है। तो जैसे तुलना हमारी होगी वैसे तुलना आपकी होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरह आप लगाएंगे उसको। समझ पा रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं, साथ साथ का रिश्ता। आवाज चली जा रही है कि यार? चलिए, आवाज आ रही है? एक बार जल्दी बताएंगे। चलिए अब मेरी बात समझिए। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, दो रिश्ता लगाएंगे। एक रिश्ता आप लगाएंगे किसका, साथ साथ का। एक रिश्ता लगाएंगे एक अंक को छोड़कर एक का। अब आइए, मैं यहां देख रहा हूं कि 2:4 है। ठीक है। यहां पर क्या है, 3:6 है। तो यहां किसके कौन सा अनुपात, 1 और 2 का अनुपात मिला। क्या 1 और 2 का अनुपात होगा तभी बराबर होंगे।
1 और 2 का अनुपात है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, आइए अब यहां देखते हैं। अब देखिए अगर मैं वो वाला रिश्ता लगाता हूं एक अंक को छोड़कर, देखिए मुझे थोड़ा टफ लगेगा, मैं यहां से यहां तक मान जा रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां तक, पहला जो टाइप मैंने बताया, ठीक है, और इसका मान मैं इसको ले जा रहा हूं। अब देखिए आप यही करते हैं कि 51x बराबर 68 इंटू 108, जल्दी बताएंगे, यही करते हैं, यही करते हैं, अभी तक यही करते आ रहे हैं। देखिए धैर्य रखिए हमारे साथ, और अच्छे ढंग से मैं चलूंगा, बहुत धीमे चलूंगा, आपको एक तरफ से समझ में आना चाहिए, मैं बुक के हिसाब से नहीं चलूंगा, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझिए, मैं इसको ना करके, अब देखिए मैं अभी मैंने आपको बताया कि एक अंक का रिश्ता छोड़कर एक अंक के साथ, अब यहां देखिए टफ है, मैं अगर एक अंक का रिश्ता इसके साथ कर रहा हूं, एक अंक का रिश्ता इसके साथ कर रहा हूं, तो 68 को इस तरह काटने में मुझे कोई दिक्कतें हैं, 100% दिक्कतें हैं, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा, मैं कौन सा तरीका लगाऊंगा, 7-7 का तरीका, ठीक है। जब मैं 7-7 का तरीका लगाऊंगा तो मैं देख रहा हूं 17 51 17 चौको 68, ठीक है, 17 चौको 68, तो मैं देख रहा हूं ये कितने हैं, 4, 3 और 4 के। अब मुझे ऑप्शन में भी देखना है कि 3 और 4 अगले वाले में कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैं इसका 4 का देख रहा हूं कितना, ये तो लास्ट वाले अंक का है, ये भी लास्ट वाला, ये भी लास्ट, 4 का मान इतना है, तो मैं 4 से कट कर दूंगा, जब मैं 4 से इसको कट कर दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 7, ये हो जाएगा 27। कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। नहीं कट रहा है क्या, 4 से कट जाना चाहिए ना, 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा, नहीं कट रहा है 4 से ना यार, आइए 3 से काटते हैं, कट तो रहा है यार, 7 चौक 28, सूरज जी मैंने सब लेकर चला है, मैं वही लेकर चला हूं जो आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है, परेशान मत होइए। कितने लोग को समझ में आ गया, जल्दी बताएंगे। चलिए आइए, सर जी सूरज का क्वेश्चन का रिप्लाई दे, वो एडवांस चल रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा आप सब लोग, देखिए एक दूसरे के ऊपर आप कमेंट मत करिए, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो पूछेगा, आपके दिमाग में जो चलेगा पूछेगा, कोई बात नहीं, एडवांस चलिए कोई बात नहीं, जो दिमाग में चल रहा है व्यक्त करिए, हम सब लोग कोई ऐसे बहुत बड़े वो नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते हैं, लाइव का मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी दिमाग में चल रहा है पूछिए, आप बेहिचक पूछिए। चलिए आइए आगे बढ़ जाए, हम शुरू करें, आइए मेरी बात समझिएगा, कह रहा है समानुपात में x का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं देख रहा हूं, देखिए अब मुझे एक साथ देखिए, अगर मैं 20, देखिए आपको खुद रिप्लाई करना होगा कि मैं क्या लगाऊं, 7-7 का
एक अंक छोड़कर दूसरे अंक के साथ रिश्ता लगाओ। समझिएगा, वहां कोई आपको बताने नहीं जाएगा। एक्स का मान पूछ रहा है। अगर मैं 7 7 का रिश्ता लगाता हूं, मैं अगर 7 7 का रिश्ता लगाता हूं, आवाज हमारी आ रही है? जल्दी बताएंगे, आवाज आ रही है? चलिए, अगर मैं 7 7 का रिश्ता लगाता हूं, मुझे तब होगा, दिमाग लगाइए, दिमाग कहां हमारा काम कर सकता है, किस तरह, ठीक है। आइए, मैं यहां 7 7 का रिश्ता लगाऊंगा तो मुझे क्या होगा, काटने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक अंक छोड़कर दूसरे अंक को लगाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं देख रहा हूं इसका कितना गुना, 2 गुना, तो इसका कितना गुना, 2 गुना कर देंगे। तो मुझे देखिए, अब ऑप्शन भी देखिए, इकाई है देखना है, 6 6 ना इसमें है ना इसमें है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, पेपर में ये लिखा हुआ है। अब मुझे दो चीज करना है, या तो मैं 7 7 का लगाऊंगा, या तो एक अंक छोड़कर दूसरे अंक पर लगाऊंगा। मैं यहां देख रहा हूं, अगर 7 7 का लगाऊंगा तो 20 और 29 को काटना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं, अगर एक अंक छोड़कर एक अंक को लगा दूं, तो मैं देख रहा हूं 2 गुना, तो मैं इसका भी 2 गुना कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। मैं ये नहीं करके मैं इस तरह करूंगा, वो भी विदाउट पेन करने की कोशिश करूंगा। कितने लोगों को दोनों समझ में आया है? एक आपका 7 7 का, और दूसरा एक अंक छोड़कर एक अंक का। कितने लोग को समझ में आया है, जल्दी बताएंगे। दोनों मेथड क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है सब ग्रुप डी में पूछे गए हैं। मैं यहाँ रेलवे से अकॉर्डिंग ले चल रहा हूं, तो रेलवे का ही है आपका, ठीक है। मैंने अपने आप से कोई एक क्वेश्चन नहीं रखा है। कह रहा 9x x प्लस 6 7x-3 और y समानुपात में है। जब x का मान 3 है तो y का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। x का मान 3 है तो y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए सीधा पुट करेंगे। अब वहां पर जिस तरह देखिए, अभी इस वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल में दे दिया, निकालेंगे। एग्जाम्पल को समझिए, यहाँ पर क्या कर रहा है आपके साथ। यहां पर इस तरह दे दिया 38 40, x का मान पूछ लिया, सिंपल में दे दिया। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, यहां समझिए, यहां पर अंक तो दिया गया है, कह रहा है कि 9x x प्लस 6 7x-3 y का मान पूछ रहा है। समानुपात का ही है तो समानुपात का, लेकिन यहां पर आपको देखिए साथ में x जोड़ दिया, तो x का मान 3 दिया है, तो मैं क्या करूंगा, 9 त्रिक 27 अनुपात मैं जोड़ लूंगा, कितना हो जाएगा 9, 3 यही 3 रखूंगा, 9 हो जाएगा। समानुपात, क्योंकि समानुपात पूछ रहा है आपसे, तो 7 त्रिक 21, 21 में से मैं अगर 3 घटा दूंगा तो 18 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है। कितने लोग को यहां तक समझ में आया है? और जो मैंने अभी बताया कि एग्जामिनर इस तरह भी आपको दे रहा है। चलिए जल्दी बताएंगे, आप समझिए। अब एक तरीका आपके पास मैंने बताया कि एक अंक को छोड़कर एक अंक, एक अंक को छोड़कर एक अंक, ये करेंगे। लेकिन अब मेरी बात समझिए, अगर मैं एक अंक को छोड़कर एक अंक लगा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं यहां से यहां तक काटने में मुझे दिक्कतें हैं, मुझे दिक्कत है। तो मैं इसको ना करके मैं अब क्या करूंगा, 7 7 वाले के साथ चलूंगा, जिससे मुझे क्या हो जाए, आसानी हो जाए। समझ पा रहे हैं जितना मैं बताना चाह रहा हूं आपको?
अब देखिए, अब बार बार आपको इस तरह नहीं काटना, मैं देख रहा हूं इसका कितने गुना, 9 का मैं देख रहा हूं कितने गुना, 3 गुना, ठीक है। तो मैं यहां पर 3 से भाग कर दूंगा, तो या ऑप्शन में चेक कर लूंगा कि यहां पर क्या रखूं, तो 6 हो जाएगा, 6 का मैं 3 गुना कर दूंगा, 18 हो जाएगा। कितने लोग समझ पाएंगे? हाँ सही है जी, जी सबसे पहले ठीक है, आंसर आपका आया है, अच्छी बात है। अर्पित जी, चौवन कैसे आ रहा है? भाई समझो, यहां मैं इसका 3 गुना कर रहा हूं, अब आप इस तरह काटते चलेंगे, मैं देख रहा हूं मुझे आसान कहां है, तो मैं क्या करूंगी 3 गुना हो जाए, तो मैं देख रहा हूं कि या 3 से आप भाग कर दीजिए इसको, तो 6 आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। एग्जामिनर को समझिए सिंपल, फिर उस तरह दे दिया। अब आइए यहां पर देखिए, क्वेश्चन देखिए, अब देखिए मध्य अनुपात दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हर एक टाइम में करा रहा हूं आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, रूट लगाऊंगा ना यार, यहां पर समझो, मैं रूट लगाऊंगा, तो मैं सीधा लिखूंगा 64 इंटू 0.04, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो मैं रूट करूंगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, रूट कर दूंगा तो 8 का है ये, इंटू ये कितना है 0.2 का है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, मतलब 1.6 आ जाएगा, 1.6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 1.6 आएगा जी, जी फिर से देख लीजिए, फिर से समझो, मध्यानुपाती एक्स स्क्वायर एक्स कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब मैं इसको सीधा, ये 64 किसका है 8 का है, मैं ये किसका निकालूंगा 2 का हो जाएगा, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 16, तो कितने में करूंगा 1 लगेगा, 28 से आ जाएगा भैया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलिए आइए, अब देखिए पूछ व्यक्ति वही रहा है, एग्जामिनर पूछ वही रहा है, लेकिन आपसे अलग अलग तरीके से निकलवा रहा है, अलग अलग तरीके से कह रहा है, यदि x 2xy स्क्वायर 2x² y समानुपात 2x² y अनुपात z के नीचे दिए गए विकल्प को कौन सा विकल्प z का समतुल्य करता है? समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेटवर्क थोड़ा इशू है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ही, लेकिन क्लासें आपको दिखाई दे रही हैं, तो देखिए मैं इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा z 2xy² बराबर किसके हो जाएगी 2 दूना 4, x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आइए कट कर देते हैं, 2 आ जाएगा, x को कट करेंगे कितना आ जाएगा, x की घात 3 आ जाएगी, y से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x³ समझ पाए हैं?
जल्दी बताएंगे, फिर बाद में दूसरा तरीका लगाता हूं इसमें। चलिए अब मेरी बात समझिए, अब मैं इसको ऐसा ही पढ़ूंगा, ऐसा ही सॉल्व करूंगा। देखिए मुझे z का मान चाहिए, मैंने कहा कि ये दोनों किसके बराबर होंगे, इन दोनों के बराबर होंगे, बीच के बराबर होंगे। तो मैं देख रहा हूं 2 दूना 4, ठीक है। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 4 हो जाए 2 में, तो मैं 4 तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 4 तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 2 करूंगा, 2 करूंगा, ठीक है। अब यहां देखिए 2y², ठीक है। y² यहां दिया गया, कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, क्योंकि यहां 2 है, यहां 2 है, y की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। मैं x से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए, तो मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तभी तो 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं ये ना करके इस तरह लगाने की कोशिश करूंगा। समझ गए हैं सभी को, समझ में आया है? जल्दी बताइएगा। देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप सभी लोग अनुपात वाले चैप्टर में काफी हद तक मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप डी से रिलेटिव आप हमसे पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम आपके वनडे एग्जाम के लेवल ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन उठाया आपके ग्रुप डी से रिलेटिव उठाया, और आपको पता भी चला होगा। अभी तक आप जो निकालते थे अनुपात में समानुपात का मान निकालते थे उस तरह, लेकिन मैंने आपको यहीं से कोई ट्रिक नहीं बताया है, यही मैंने आपको बताया कि बेसिक निकल के आया। देखिए गहनता से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक निकल के आएगा। देखिए ये रिश्ता कहीं से निकल के नहीं आया कि अगर आपके दिमाग में चल रहा ट्रिक नहीं है ये, यहां से जो रिश्ता निकल के आ रहा है वही रिश्ता यहां से, तो इसी का एक नाम मैंने दे दिया कि 7-7 का रिश्ता, ठीक है। अब आपको क्लास कैसी लग रही है ग्रुप डी के रिलेटिव, आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगर आपके लिए परफेक्ट क्लास है तो आप कंटिन्यू जुड़िए, और परफेक्ट नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं अपना टाइम बर्बाद आप मत करिए। जो लगे आपको कि हाँ हमारे लिए प्लेटफॉर्म हमारा सिलेक्शन दिला सकता है तो आप जुड़िए, अन्यथा प्लेटफॉर्म कोई और देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैं मोटिवेशन आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करके बता सकता हूं कि हाँ मैं ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, आपको खुद लगेगा। समानुपात पढ़े हैं, समानुपात आप यूट्यूब पर भरमार है, किसी का उठा लीजिए, पता चल जाएगा कि समानुपात क्या होता है। जो मैंने आपको यहाँ बताया है उसी में आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और मार्केट में क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे ढंग से लगिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मेहनत कर रहा है, जीएस में भी देखिए और मैथ में, तो आप सभी लोग अच्छे ढंग से लगिए और सपोर्ट भी करिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए कि हाँ यहाँ पर पढ़िए, इसमें ये तरीका बताया गया है और वो तरीका लगाने की कोशिश करिए बुक में। धन्यवाद।